शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अक्सर हम देखते रहते हैं कि मंदिरों पे जो फूल चढ़ाए जाते हैं उनकी निंदा करते हैं तथाकथित लोग। कहते हैं कि मंदिरों में फालतू में फूल बर्बाद किए जाते हैं, चढ़ाने से क्या होगा, लाखों रुपए की खेती हो रही है फूलों की, ये बंद हो जानी चाहिए, गेहूं की खेती हो जिससे पेट भरे हैं। ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। कुछ तथाकथित धर्मावलंबी हैं, वो कहते हैं अरे मियाँ हम क्या कहें, लोगों से फूलों की खेती हो रही है। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं ये गलत है, इसको रोकना चाहिए। हर जगह ये जो देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों। फूलों की भी बहुत महानता है और जो अक्सर हम देखते हैं गेंदे का फूल जो चढ़ाया जाता है येलो कलर का, इसके पीछे कारण ये होता है कि ज़्यादा समय तक ताज़ा बना रहता है, इसकी विशेषता होती है। तो अक्सर हम गेंदे के फूल की माला भी देखते रहते हैं। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। एक कवि हुए, उन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी और उन्होंने कहा कि ना तो मुझे मंदिर में चढ़ाओ, ना मुझे मस्जिद में चढ़ाओ, और ना मेरी ऐसी कोई चाह है कि मैं किसी नेता की गले में शोभायमान हूँ। तो क्या चाह है पुष्प की? तो पुष्प की अभिलाषा में वो कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो यह जो पुष्प है यह न केवल वीरों को वहाँ सुशोभित करता है, बल्कि जब वीर पुरुष जो सैनिक घायल होते हैं तब भी यह उनकी मदद करता है। जानेंगे कैसे, इसी वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। गेंदे का जो फूल है इसको अंग्रेजी में मैरीगोल्ड कहते हैं। जीसस क्राइस्ट की मदर मरियम के नाम पर इसका नाम मैरीगोल्ड पड़ा। इसको हजारा के नाम से भी जाना जाता है। गेंदे के फूल को गरीबों की केसर भी कहा जाता है। यह येलो कलर का होता है, सस्ता होता है, ज़्यादा समय तक फ्रेश रहता है, इसलिए इसकी सप्लाई भी होती है और इसकी गार्लैंड्स भी सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं। इसके कई औषधीय गुण हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की भरपूर मात्रा इसमें पाई जाती है। यही कारण है कि कैंसर से लड़ने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी को कैंसर है तो इसका पंचांग दिया जाता है। पंचांग का मतलब है कि जड़, बीज, तना, पत्ती और फूल पांचों का रस निकाल कर या उसको पीसकर कूटकर काढ़ा बनाकर सुबह शाम कैंसर के रोगियों को सेवन करने के लिए दिया जाता है और बड़े लाभदायक परिणाम सामने आते हैं। अगर किसी को ट्यूमर है तो गेंदे के फूल और पत्तियों का काढ़ा बनाकर रात्र को भोजन के बाद देने पर ट्यूमर जड़ से नष्ट हो जाता है। अगर किसी की आंखों में दर्द होता है, आंखों में दर्द हो तो गेंदे के फूलों के रस से आंखें धोने से, यानी आपको 5 से 10 ग्राम रस लेना है, पानी में मिलाना है, फिर उससे आंखें धो लेनी हैं तो आंखों को तुरंत राहत मिलती है। अगर किसी के दांत में दर्द हो रहा है तो वह गेंदे के पत्तियों को पानी में उबाल ले और उसका कुल्ला करे तो दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर मुंह में दुर्गंध आती है तो वह पानी का पत्तियों का काढ़ा बनाए, उसका कुल्ला करे तो उसे आराम मिल जाएगा। कान में अगर दर्द होता है तो गेंद के फूलों को रस को निकाल कर 5 से 10 ग्राम कान में सुबह शाम डालने से आराम मिल जाता है। अगर किसी के गले में दर्द है या श्वास में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गेंदे की पत्तियों को 2 चम्मच पानी में कूट पीस लेना है आपको।
अच्छे से, और उसमें 10 ग्राम दही और 1 कटोरी 10 ग्राम दही ले लें आप, और 5 ग्राम गुड़, इन सबको मिक्सअप कर लें कटोरी में, और सुबह शाम इसका सेवन करने से खांसी का तो छोड़िए, दमा तक का इलाज हो जाता है। आपको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि परमानेंट क्योर हो जाती है, क्योंकि जो अस्थमा है उसका परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन आपको राहत मिलेगी। ये अनुभूत प्रयोग है। अगर सीने में दर्द है या माताओं के स्तनों में गांठ बन जाती है कभी कभी, तो वह उन गांठों पर गेंदे के फूलों का रस निकालकर या पत्तियों को लेप बना दिया जाए उनके द्वारा कूट पीस के, और उसको स्तनों पे जहाँ गांठ है वहाँ लगाएं, तो वो गांठें बिखर जाती हैं 1 सप्ताह के अंदर ही। ज़्यादा पुरानी है तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन बिखर जाती हैं उससे। अगर पेट में पथरी है, अगर पेट में पथरी है किसी के, तो वह गेंदे के फूल और पत्तियों को पीसकर उसका काढ़ा बनाए। उसमें काली मिर्च भी वह डाल सकता है, और उस काढ़े को सुबह शाम पिए नित्य, तो 2 सप्ताह के अंदर ही वह जो पथरी है वो गलकर नष्ट हो जाती है। पुरुषों में अगर नपुंसकता है तो वह गेंदे के फूल के बीजों को पीसकर उसमें मिश्री मिलाकर सुबह शाम अगर सेवन करें तो उनकी नपुंसकता खत्म हो जाती है और वीर वर्धन हो जाता है, अर्थात वीर गाढ़ा और बढ़ जाता है बॉडी में। माताओं या बहनों को लिगोरिया की समस्या है, सफ़ेद श्वेत प्रदर इसको बोला जाता है, इसकी अगर समस्या है तो वे गेंदों के फूल और पत्तियों का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिएं। अगर किसी को बवासीर की समस्या है, बवासीर हो गई है, तो वह गेंदों के पत्तियों का काढ़ा बनाए, उसमें काली मिर्च मिलाए और उसका सेवन करे। अगर मस्से हैं बवासीर में तो गेंदे के पत्तियों का लेपन उन मस्सों पे करे तो वो मस्से बिखर जाते हैं। कोई चोट मोच आ गई है तो उस स्थान पे भी गेंदे की पत्तियों का लेपन करने से आराम मिलता है। शरीर में कोई इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है, जैसे त्वचा में दाद हो गई है, खाज हो गई है, खुजली हो गई है, या रेशेस आ गए हैं, या सूजन आ गई है, उसमें भी गेंदे की पत्तियों का लेपन करने से आराम मिलता है। अल्सर तक की समस्या है, अंदर कोई सूजन है, तब भी आप गेंदे की पत्तियों का रस जूस की तरह पिए तो आपको आराम मिलेगा। शरीर में कोई घाव हो गया है, इवन मैं आपको बताऊं, मेरे फादर आर्मी से अब तो रिटायर्ड हो गए हैं, उन्होंने कारगिल वार लड़ा था तो वो उसमें घायल भी हुए थे। करीब 680 सैनिक मारे गए थे भारत सरकार के, और 1200 से 1400 सैनिक घायल हुए थे। तो मिलिट्री हॉस्पिटल में मैंने देखा कि जिनको बॉम्ब के या गोली के काफ़ी गहरे गहरे घाव लगे हुए थे, उन सब जवानों को गेंदे के फूल की चटनी बनाकर और गेंदे के फूलों का रस बनाकर प्रोवाइड कराया जा रहा था, और उन्हें बहुत ही जल्दी आराम मिल रहा था। इतना बड़ा लाभकारी है यह। तभी तो मैं आपसे कह रहा था कि पुष्प न केवल सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हैं, बल्कि जब वो घायल हो जाते हैं तब भी उनकी मदद करते हैं। तो घाव में भी ये बड़ा आश्चर्यवत रूप से प्रभाव छोड़ता है। लेकिन औषधि ही होती है। मैं फिर कहता हूँ, इसे एक समुचित मात्रा में लिया जाता है। अत्यधिक मात्रा में लेने से काम शक्ति घट जाती है और एलर्जी भी हो सकती है। तो औषधि को औषधि के रूप में ही लिया जाए। कोई ये ना सोचे कि बस इतने गुण हैं तो डेली हम बस लेते ही चले जाएं, ऐसा नहीं हमें करना है।
औषधि की तरह ही लेना है। मुर्गियों को इसके जो फूल के अंदर जो बीज हैं वह दाने के रूप में भी खिलाया जाता है। इससे वो जो अंडे देती हैं उनमें पीलापन आ जाता है और पौष्टिकता बढ़ जाती है। ये कुछ मैंने आपको मैरीगोल्ड के बारे में बताया, इसके औषधि गुणों के बारे में बताया। तो न केवल फूलों को हम पूजा में इस्तेमाल करें, उनकी सुगंधि से पुष्टिवर्धन करें। सुगंधी पुष्टिवर्धन का मतलब है कि जब फूलों की सुगंधि को सुबह सुबह हम नशा द्वार, जो हमारे नासिका द्वार हैं, इनसे लेते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क के स्नायु हैं वो पुष्ट होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं न्यूरॉन्स। और जब वो सूख जाएं तो उसको औषधि के रूप में लेने पे हमारा तन और मन दोनों प्रसन्न हो सकते हैं। इस उद्देश्य से मैंने आपको ये बातें बताई। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको और बातें बताता रहूं, आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगी उतना मुझे उत्साह मिलेगा, और जिस संदर्भ में भी आप जानकारी चाहते हैं मुझे खुशी होगी कि मैं आप तक वह जानकारी पहुंचा पाऊं। एक बार फिर से परमात्मा सभी का कल्याण करे, सभी निरोगी हों, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री राधे।